आज बात करते हैं भारत की सबसे दुस्साहसी और फिल्मी लगने वाली ट्रेन डकैतियों में से एक की। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये एक ऐसी वारदात थी जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए थे। रकम थी 5,78,00,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इतनी बड़ी रकम एक चलती हुई ट्रेन से चोरी हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, आखिर ये हुआ कैसे? कोई चलती ट्रेन की छत काटकर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से करोड़ों रुपए कैसे निकाल सकता है? ये एक ऐसा रहस्य था जिसने बड़े बड़े जांचकर्ताओं के भी पसीने छुड़ा दिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत डकैती से नहीं, बल्कि उसके अगले दिन चेन्नई के एग्मोर स्टेशन पर जो कुछ हुआ उस चौंकाने वाले खुलासे से होती है। तारीख थी 9 अगस्त 2016 की सुबह। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, जैसा वो हमेशा करते थे, सेलम से आई एक ट्रेन से कैश की खेप लेने के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। पहले पार्सल कोच की सील तोड़ी गई, उसे खोला गया। अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। नोटों से भरे बक्से एकदम सुरक्षित। उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और फिर जैसे ही दूसरे कोच का दरवाजा खुला, वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। कोच की छत में एक बड़ा सा छेद था जिससे सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। और नीचे फर्श पर पुराने नोट बिखरे पड़े थे और कई बक्से टूटे हुए और खाली थे। तो सवाल ये है कि आखिर चोरों ने इस नामुमकिन सी लगने वाली डकैती को अंजाम दिया कैसे? चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और उनके पूरे प्लान को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक पैसेंजर ट्रेन में 342 करोड़, इतनी बड़ी रकम कर क्या रही थी? दरअसल ये सॉइल्ड करेंसी थी। मतलब वो पुराने, गंदे और फटे हुए नोट जिन्हें बैंक इकट्ठा करके नष्ट करने के लिए आरबीआई को भेजते हैं। 8 अगस्त 2016 की रात चोरों का प्लान एकदम वाटरटाइट था। रात 9 बजे ट्रेन सेलम से निकली। ठीक 10:15 बजे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, चलती ट्रेन की छत काटना। और 11 बजने से पहले ही वो करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरों ने एक बहुत ही खास चीज का फायदा उठाया था। उन्हें पता था कि सेलम से वृद्धाचलम तक ट्रेन डीजल इंजन से चलती है, जिसका मतलब था छत पर कोई हाई वोल्टेज तार नहीं। उनके लिए छत पर काम करना बिल्कुल सेफ था। लेकिन उनकी चुनौती ये थी कि वृद्धाचलम स्टेशन पर ट्रेन का इंजन इलेक्ट्रिक इंजन में बदल जाता। यानी उनके पास इस पूरी डकैती को अंजाम देने के लिए सिर्फ 2 घंटे की एक छोटी सी विंडो थी। डकैती तो हो गई, लेकिन इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी लंबी और मुश्किल जांच जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। 730 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दिन है, पूरे 2 साल जब तक ये केस बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। जांचकर्ताओं के हाथ पूरी तरह से खाली थे। सोचिए, जांचकर्ताओं के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई काम का सीसीटीवी फुटेज नहीं। जो नोट चोरी हुए वो पुराने थे, तो उनका कोई सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड में नहीं था। मतलब उन्हें ट्रेस करना नामुमकिन था। मौके से जो फिंगरप्रिंट्स और खून के निशान मिले भी, वो किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मैच ही नहीं हुए। 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन नतीजा 0। जब जांच के सारे पारंपरिक तरीके फेल हो गए, तब पुलिस ने एक ऐसी चीज की मदद ली जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, 350 किलोमीटर लंबे ट्रेन रूट पर उन भूत चोरों को कैसे पकड़ा जाए जिन्होंने अपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा था। इसका जवाब मिला टेक्नोलॉजी में। आईटी एक्सपर्ट्स ने उस रात ट्रेन के पूरे रूट पर जितने भी मोबाइल टावर थे, सबका डेटा खंगालना शुरू किया। और फिर जाकर उन्हें मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे फोन नंबर्स का पैटर्न मिला जो बिल्कुल ट्रेन की ही स्पीड और ट्रेन के ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। ये एक बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन एक दिक्कत अभी भी थी। ये कैसे साबित हो कि ये लोग सिर्फ ट्रेन में सफर करने वाले आम पैसेंजर नहीं थे। पुलिस को ये साबित करना था कि ये लोग ट्रेन के अंदर नहीं, बल्कि छत के ऊपर थे। और यहीं पर जांचकर्ताओं ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने सीधा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से कांटेक्ट किया और उनसे उस रात की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मांगी। और जो तस्वीरों में दिखा, उसने केस का रुख ही पलट दिया। तस्वीरों में साफ साफ ट्रेन की छत पर कुछ इंसानी आकृतियां दिख रही थीं जो ठीक वृद्धाचलम के पास गायब हो गईं।
तो अब अपराधी तो लगभग पकड़ में आ ही गए थे, लेकिन कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसने उनके परफेक्ट क्राइम को मजाक बनाकर रख दिया। इस पूरी प्लानिंग के पीछे था मध्य प्रदेश का कुख्यात पारदी गैंग और इसका सरगना था मोहन सिंह पारदी। ये गैंग कई राज्यों में हत्या और डकैती जैसे संगीन अपराधों के लिए जाना जाता था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार मोड़। देखिए, गैंग ने डकैती की अगस्त 2016 में, करोड़ों रुपए लूटे जो सब 500 और 1000 के नोटों में थे। और ठीक 3 महीने बाद नवंबर 2016 में सरकार ने कर दी नोटबंदी। रातों रात उनकी करोड़ों की लूट सिर्फ कागज के टुकड़ों में बदल गई। कहा जाता है कि उन्हें बचे हुए करोड़ों रुपए जलाने पड़े। सोचिए जरा। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस पूरे मामले का नतीजा क्या निकला, इससे क्या सबक सीखे गए और कहानी का परेशान करने वाला अंत क्या था। इस डकैती ने रेलवे की सुरक्षा में मौजूद बड़ी बड़ी खामियों को उजागर कर दिया। इसके बाद कई बड़े बदलाव हुए। अब ये नियम है कि पुलिस गार्ड्स को कैश वाले कोच के अंदर ही बैठना होगा। सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग को बढ़ा दिया गया और जिन रूट्स पर डीजल इंजन चलते हैं वहां सिक्योरिटी और भी सख्त कर दी गई। लेकिन इस कहानी का अंत शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड मोहन सिंह पारदी 2021 में सबूतों की कमी की वजह से जमानत पर रिहा हो गया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हों, वो भी इस तरह छूट सकता है, तो हमारी न्याय प्रणाली में कोई गंभीर खामी तो नहीं है।